आपको मालूम है कि पूरे भारत में एसआईआर फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। आपके मोबाइल में कभी भी एसआईआर का वेरिफिकेशन का नोटिफिकेशन आ सकता है और कभी भी दरवाजे पर बीएलओ खटखटा सकते हैं। तो आपका 2003 में नाम है तो फॉर्म कैसे भरना है। अगर मान लीजिए 2003 में आपका नाम नहीं है तो वो तब फॉर्म कैसे भरना है, दोनों फॉर्म भर के हम बताएंगे। और ये भी बताएंगे अगर माँ बाप का भी 2003 का वोटर लिस्ट में नहीं है और आपका भी नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वो भी बताएंगे। अगर आपने एसआईआर का फॉर्म सही नहीं भरे तो आपका नाम वोटर लिस्ट से कट सकता है, मतदाता सूची से हट सकता है। तो फॉर्म को आपको सही भरना है। कैसे भरना है हम बताएंगे। ये गलती ना करे। जहां कौन सी गलती है जो फॉर्म भरने के समय नहीं करना है, और 2003 का वोटर लिस्ट चेक करना है, उसको डाउनलोड कैसे करना है वो भी हम बताएंगे। सब प्रक्रिया बताएंगे कैसे क्या होगा। लेकिन सबसे पहले ये तो सुन ले। जी हाँ, एसआईआर का मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी मतदाता सूची का विशेष गहन और पुनः निरीक्षण। इसका मतलब क्या है। जी हाँ, मतलब है कि इलेक्शन डिपार्टमेंट कुछ सालों में या कुछ महीनों में एसआईआर कराते हैं। जहाँ पहली लास्ट बार 2003 में हुआ था, उसके बाद अभी तक नहीं हुआ, तो 22 साल के बाद हो रहा है। आईआर इसलिए कराया जा रहा है कि पुराने नाम हटे और नए नाम जो 18 साल के ज्यादा हो चुके हैं उसका वोटर लिस्ट में जुड़ेंगे, डुप्लीकेट नाम हटेंगे, पता बदलने वाला का एड्रेस ठीक होगा। जी हाँ, जिसको पता ठीक करना है, एड्रेस ठीक कराना है, वो सारा कुछ इस बार होगा। और इसमें कोई लेना देना नहीं है, बस इसीलिए है कि जो भी 22 साल में जो भी मर चुके हैं उसका नाम कटेगा, नया लड़के हैं जो 18 साल से ऊपर उसका नाम जुटेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिनका 2003 में वोटर लिस्ट में नाम नहीं है वो क्या करेंगे, और उनके माता पिता का भी नाम नहीं, तो ये दस्तावेज उसे लेंगे। जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड या पासपोर्ट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी आपको लगाएगा। जी हाँ, और फॉर्म को ऑफलाइन भराया जाएगा। एक कॉपी आप रखिएगा और एक कॉपी जो बीएलओ आएंगे फॉर्म भर के ले जाएंगे उसे देना होगा। अब बताते हैं फॉर्म भरने का तरीका। लीजिए, आपका ये फॉर्म बीएलओ लेकर आएंगे और बताते हैं इस फॉर्म में किसी का लेना देना नहीं है। एक ये काल्पनिक है, ये सैंपल है फॉर्म, इससे कोई लेना देना किसी का नहीं है। चलिए हम बताते हैं, देख सकते हैं एक फोटो आपका बीएलओ, अगर आपका 2003 में नाम है जिसका भी, उसका ही फॉर्म आपके घर आएगा। जी हाँ, जिसका भी 2003 का वोटर लिस्ट में नाम है बस उसी का फॉर्म आएगा और उसका एक फोटो उसके पास रहेगा। और एक फोटो आपको लगाना है, 3 महीना के अंदर होना चाहिए, ज्यादा पुराना फोटो नहीं लगाना है। तो सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ लिखना है। डेट ऑफ बर्थ जैसे हमने लिख दिया है, कुछ भी सैंपल में लिख दिया, एग्जाम्पल में 01/01/1996 इस तरह लिखना है। उसके बाद आधार संख्या, जी आधार कार्ड आधार संख्या क्या है वो लिख देना है। उसके बाद जैसे 11 मैंने लिख दिया है। उसके बाद मोबाइल नंबर 999 आप भी लिख सकते, आपका जो होगा वो लिख दीजिएगा, हमने सैंपल में लिख दिया। उसके बाद फादर्स नेम, जी आपका पापा का नाम, आप महिला हो या जेंट्स हो कोई दिक्कत नहीं। आप सोच रहे हैं मेरा महिला है, मेरी शादी होगी तो हस्बैंड का, नहीं, आपका पापा का नाम देना होगा। 2003 में जो नाम था पापा का वही, उसमें कोई वर्ड चेंज नहीं होना चाहिए, वो लिखना है। उसके बाद फादर का इपिक नंबर, इपिक नंबर कहते हैं वोटर कार्ड का जो पीछे नंबर होता है, हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, वही इपिक नंबर होता है। उसके बाद मादर नेम, जी आपका माँ का नाम क्या था वो देना है, और मादर्स नेम का इपिक नंबर, तो मादर नेम का इपिक नंबर भी पीछे जो होता है वो। उसके बाद देखते हैं स्पाउस नेम, स्पाउस नेम में अगर शादीशुदा है, अगर महिला है तो पति के नाम, और पति है तो महिला का नाम स्पाउस नेम में देना है। उसके बाद जो आपका स्पाउस नेम में जिसका नाम डाले उसका इपिक नंबर, जहाँ इपिक नंबर मतलब आपका वोटर कार्ड नंबर जो पीछे होता है वो होते हैं इपिक नंबर। उसके बाद चलिए अब आपको हम दिखाते हैं, ये 2 घर जो दिखा रहा है आपको, एक घेरा मारा हुआ एक साइड में है, जो घेरा मारा हुआ है जिसका 2003 में वोटर कार्ड में नाम है वो यही फॉर्म भरेंगे, इस साइड वाला। और जो में लाल सर्कल है, और जो खाली है वो डालेंगे जिसका 2003 में नाम नहीं है, वो उसका माता पिता का नाम है, तो माता पिता का नाम और पूरा पता सब कुछ माता पिता का होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिसका 2003 में नाम है, लाल वाला देखिए, रेड वाला, वो देखिए। जी हाँ, सबसे पहले देखिए नाम डालना है, क्या नाम है जिसका वोटर कार्ड में नाम है वही नाम डालना है। 2003 में जो वोटर कार्ड में नाम है वही नाम डालना है। उसके बाद इपिक नंबर डालना है, जो वोटर कार्ड के पीछे होते हैं इपिक नंबर वो डालना है। रिलेशनशिप में लिखना है आपका माता पिता में किसी एक का नाम लिखना है, जिले पिता का नाम लिख दिए रिलेशनशिप में
तो उसका नाम लिख दिया। रिलेशनशिप क्या है, आप उसका बेटी है या बेटा है। अगर आप अपना फॉर्म भर रहे हैं, लड़का फॉर्म भर रहे हैं तो अपना आप लिखिए हम इसका बेटा है। अगर आप लड़की है तो उसका बेटा है, बेटी है तो बेटी भरना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जहाँ है वहाँ भरना है, स्टेट आपको भरना है। और उसके बाद एसी नंबर, एसी नेम, जी हाँ एसी नेम आपको डालना है आपका विधानसभा। जी हाँ एसी नेम में डालेगा आपका विधानसभा, और एसी नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर, ये तीनों नंबर क्या क्या भरना है वो हम बता रहे हैं। इस एसी नेम, एसी नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर, ये तीनों आपको कहाँ मिलेंगे? 2003 का जो वोटर लिस्ट आप डाउनलोड किए हैं सारा कुछ आपका वही मिलेगा। ये देख सकते हैं जैसे हम आपको दिखा रहे हैं। आपको एसी नेम में डालना है जरमुंडी, एसी नंबर में डालना है जरमुंडी, जैसे मेरा विधानसभा जरमुंडी है तो मैंने जरमुंडी डाला। और एसी नंबर में डालना है जो 12 है ना, 12 जो विधानसभा के बगल में जो 12 आपको दिख रहा है लाल ऐसा सर्कल, वो आपका एसी नंबर होगा। 8 नंबर में भरना है जो भाग संख्या, जो वोटर लिस्ट में आपका नाम है और वो जो वोटर लिस्ट के ऊपर में देखे 004, ये भाग संख्या हो गया, तो वो आपका हो गया पार्ट नंबर। तो पार्ट नंबर आपको देना है। उसके बाद आप सोच रहे होंगे लास्ट में सीरियल नंबर। सीरियल नंबर में आपको कहाँ जाना है? आपको कहीं नहीं जाना है। जैसे आपका नाम खोजते हैं ना वोटर लिस्ट में, आपका नाम कहाँ है, कहाँ है, मान देख सकते हैं आप, मान लीजिए यहाँ पे है जहाँ आपको दिखा रहे हैं, आपका नाम कुछ है और उसके बगल में जो 24 लिखा रहा है ना, 23, 24, 25, 24, तो वही आपका सीरियल नंबर हो गया। तो वो सीरियल नंबर उसमें आपको भर देना है। ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया है। तो अब बताते हैं कि आप वोटर लिस्ट को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल से। सर ये पूरे प्रोसेस से आपको हम बताते हैं और आपको बहुत ध्यान से भरना है। चलिए हम आज आपको बताते हैं कि अपने मोबाइल से 2003 का वोटर लिस्ट कैसे चेक करें। चलिए पूरा प्रोसेस बताते हैं। आप घर बैठे अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं कि आपके माता पिता का या आपका नाम 2003 का वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है। तो सबसे पहले क्रोम ओपन करें, उसमें लिखिए 2003 वोटर लिस्ट ऑफ झारखंड। जैसे लिखिएगा वैसे सर्च कीजिएगा। देखिए लिखा हुआ है 2003 वोटर लिस्ट CO झारखंड, उसमें आपको सर्च कर देना है। जैसे सर्च कीजिएगा देख सकते हैं कुछ कॉलम आया है भरने के लिए। तो पहला कॉलम में आपको भरना है कौन सा 2003 का आपको निकालना है तो 2003 डाल लेना है। और दूसरा में कौन सा आप डिस्ट्रिक्ट से है, मान लीजिए हम साहिबगंज से हैं तो साहिबगंज भर देते हैं। उसके बाद तीसरा कॉलम जो है सेलेक्ट इसी, मतलब कौन सा आपका विधानसभा क्षेत्र है, तो राजमाल है तो राजमाल भर दिए। और उसके बाद भाग नंबर, जो भाग संख्या बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप लोग अपने क्षेत्र के भाग संख्या पता कर ले कि आपका भाग संख्या कितना है। जैसे मेरा 46 है मेरे पापा लोग का, तो देख सकते हैं आपको दिखा देते हैं मेरा 46 है, तो मैंने 46 को लिख कर दिया है। और इसमें आपको कैप्चा नंबर डालना है, किसमें, नीचे वाला में आपको कैप्चा नंबर डालना है। सेम जैसे यहाँ डाला हुआ, देखिए क्या है कैप्चा नंबर हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। कैप्चा नंबर देखिए X है, छोटा X है, छोटा X है, C है, D है और बड़ा P है, देख सकते हैं। और कैपिटल में L है और स्पेस के बाद 1 है। ये इस तरह से है, देख सकते हैं। और इसको मैंने सर्च किया।